कनिका मदान जी। राधा वल्लभ हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर पिछले 1.5 वर्ष से चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा पेपर लिखते वक्त अपना सवाल के हल बार बार जांचता है, रीचेक करता है, तो गुरुजी को कॉपी देने से पहले तो आंतरिक मन में बार बार ये सवाल आता है कि मैंने पापाचरण बंद तो कर दिए हैं और नाम जब भी चल रहा है तो कहीं खुद से कोई दोष दर्शन दृष्टि या अभिमान ना हो जाए। बार बार विचार आने पर मेरी भगवत प्राप्ति नहीं, अपने पर अब अपने को इस तरह से चिंतित नहीं करना है। हम कोई अनाथ नहीं है, भगवान की शरण में है। अगर अभिमान आएगा तो ठीक कर देंगे, दोष आएगा तो निर्दोष कर देंगे। हमारे भगवान है ना, हम उनकी शरण में है ना, हम प्रभु की शरण में। हमको अपनी चिंता नहीं करनी, अपनी चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है प्रभु का। जहां कहीं अपनी चिंता की बात आए तो सोचो ना, प्रभु है ना, प्रिया जो है ना, लाडली जो है, वो सब ठीक कर देंगे। शरणागत को निर्भय रहना चाहिए, भगवान के भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। ऐसे हम परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो मन परेशान कर देगा। परेशान नहीं होना है। जब मन ये दिखाने लगे कि तुम में अगर अहंकार आ गया तो प्रभु है ना, हाँ नहीं तो उसी समय उसको दौड़ाओ ना, प्रभु है ना। जहां कहीं भयावह बात लावे तो प्रभु है ना, अरे वो सब ठीक कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। ऐसा तो विश्वास करो। बाह्य साधन और आंतरिक साधन, उसकी रक्षा, उसको बढ़ाना और भगवत प्राप्ति तक ले जाना, ये सब भगवान का कार्य होता है। गुरु जी, पर सोचने से अभिमान नहीं आएगा। नहीं, आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भक्ति पे रुकावट आ जाएगी। 1 सेकंड लगता है समर्पित करने में। जी जी। आप सब जैसे हमारे मन में अहंकार आ गया किसी बात का, तो हमारे पास स्थान भी तो है ना प्रभु के चरणारविंद। ए भैया अहंकार तू यहाँ जा, अल्लाह समर्पित हो गया। अब क्या पाया, हम बिगाड़ पाया अहंकार। अहंकार को बनाए रखना वो घातक है। अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। भाई हम बड़े भजनानंदी, ये अहंकार आ गया तो भगवान के चरणों पर देखो प्रभु, देख लो आपकी कृपा से भजन हो रहा है और बेमतलब ये अहंकार कर रहा है, आप सुधार दो आप। तो भगवान उसी समय अहंकार का समन कर देते हैं। अपने तो अब बिल्कुल चिंता नहीं करनी, प्रभु की शरण में। जैसे बहुत बढ़िया डॉक्टर मिल जाए ना तो अब रोग की परवाह नहीं होती, ऐसे बहुत बढ़िया डॉक्टर जगत गुरु भगवान सदवैद्य हैं। हम उनकी शरण में, अब ना हमारा अहंकार बिगाड़ सकता है, ना कोई विकार बिगाड़ सकता है। वो आए, हम भगवान के सामने पेश कर दिए। मतलब हमारे अंदर काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो हमारे सामने भगवान, हे प्रभु ये समर्पित, आप देखो आप देखो, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। हमें किसी भी तरह अब डरना नहीं है, खूब आनंदित रहना है। भगवत शरणागत का मतलब यही, खूब आनंदित रहना है। पर हमें सावधानी रहना कि जहां कोई विकार आवे, दोष आवे, वो तत्काल प्रभु तक पहुंचाना है, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना है, वो संभाल लेंगे, बहुत अच्छे से संभालते हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ, आप प्रिंसिपल है और हम स्टूडेंट हैं, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि गुरुजी को पता चला तो गुस्सा करेंगे, तो मैं उसको मन से निकाल देती हूँ कि नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है। ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी भाव ठीक है। और जब ना संभले तो प्रभु को समर्पित कर दे, वो संभाल देंगे। अपने पूरे जीवन को प्रभु को समर्पित किए है ना, हाँ तो ऐसे संभाला है, पूछो मत। कदम कदम पर भगवान ने संभाला है, कदम कदम पर। वो हम जानते हैं, जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती ना, जाने मोरी छाती, गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरा हृदय जानता है। ऐसे कदम कदम पर भगवान हमको, कदम कदम पर। जहां कहीं भी ऐसा कुछ हुआ कि बेइज्जती होने की मतलब, तो हमने देखा भगवान कोई न कोई रूप लेकर के आ गए। एक बार महोबा से वाराणसी के लिए हमको बैठाल दिया किसी भगत ने, 3 स्टेशन की टिकट दी। अब इतनी उदासीनता रहती थी, कौन टिकट को देखे, झोली में डाल लिया। अब अच्छे वाले उसमें बैठाला, हाँ हाँ, तो जो आए रात्रि में और कहा कि टिकट दिखाइए, तुम दिखा इतनी। बोले पहली बात तो कितने स्टेशन निकल गए, और दूसरी बात ये जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो। तुम कहा हमको इसका कोई ज्ञान नहीं, हमको यहाँ बैठाल दिया गया है। तो मतलब अलग अलग स्वभाव होता है ना, तो थोड़ा उद्दंडता पूर्वक वार्ता करने लगे। खड़े हुए, हम खड़े हो गए, जटाजूट पहले भी थे, लाल वस्त्र थे। एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, टिकट बनवाई और हमसे कहा बैठ जाइए। ये कौन था, क्या मतलब उस आदमी को, कोई मतलब नहीं, कोई राधे श्याम नहीं,
मेरे भगवान थे। अवसर था ना, क्योंकि भगवान के साथ हो सकता है वो थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उतार दे, अधिकारी है, उसका अधिकार है, लेकिन भगवान तुरंत उससे अंग्रेजी से बात की, इतना बड़ा टिकट बनती है उसकी, जो एसी वाले होती है कागज वाली, वो हमको टिकट दे दी और हमसे कहा आप बैठ जाइए, ये आपकी वाराणसी की है, वाराणसी तक है, आपको कोई नहीं टोकेगा, आप बैठ जाए। और फिर ऊपर जाके बैठ गए। तो भगवान कदम कदम पर हमने देखा, जहां कहीं जरूरत हुई भगवान बाह्य और आंतरिक सब रक्षा वही करते हैं, वही संभाल।